हेलो एवरीवन, आज हम कैलेंडर टॉपिक पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कुछ कोड्स लर्न करेंगे जो कि हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सेंचुरी कोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सेंचुरी कोड होता है हमारा 3165। ठीक है। अगर हम 18th सेंचुरी के लिए होता है 3, 19 के लिए 1, 20 के लिए 6 एंड 21 के लिए 5। अगर हम आगे 22, 23, 24 कोई भी सेंचुरी का देखते हैं तो यही कोड वापस से रिपीट होते हैं, लाइक 3165, 3165। तो ऐसे करके हम किसी भी सेंचुरी का कोड निकाल सकते हैं। ओके। सेंचुरी का कोड निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंचुरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे को कोई भी गिवन ईयर है, उसका पहला 2 डिजिट्स देखेंगे। जैसे 1990 है तो इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है, 19। तो इस 19 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे को मिल जाएगी सेंचुरी, डेट इज़ 20th सेंचुरी। सिमिलरली लाइक 2001 के पहले 2 डिजिट्स क्या है, 20 में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी सेंचुरी, डेट इज़ 21st सेंचुरी। तो इस तरह से हम किसी भी सेंचुरी का पता लगा सकते हैं कि भी कौन सी सेंचुरी चल रही है। पहली 2 डिजिट्स देखो उस ईयर की, उसमें 1 ऐड कर दो तो हमें को सेंचुरी मिल जाएगी। इस सेंचुरी के बेसिस पर हम सेंचुरी कोड निकाल सकते हैं। ठीक है। और इस तरह से मंथ कोड भी होता है, ये भी हमारे को क्वेश्चन फाइंड आउट करने में इसकी रिक्वायरमेंट होएगी। तो इसको भी देख लेते हैं। जिससे हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर सारे मंथ्स होते हैं। जनवरी के लिए होता है 1, फेब के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। ठीक है। ये तो होते हैं हमारे जर्नल ईयर्स अगर होते हैं नॉर्मल। बट अगर लीप ईयर आ जाते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं। लीप ईयर आने पर सिर्फ हमारा जनवरी और फरवरी इन दो के कोड बदलेंगे। जनवरी का हो जाएगा 0 एंड फेब का हो जाएगा 3। बाकी के ये मंथ के जो कोड हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है। तो सेंचुरी कोड देख लिया हमने, मंथ कोड देख लिया। अब हमारा डे का कोड भी होता है। जो डेज ऑफ द वीक होते हैं इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा डे का कोड होता है 0 से 6 तक। 0 होता है संडे के लिए, 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेंसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे। ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया। और लीप ईयर सभी को आता है कैलकुलेट करना। लीप ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो लीप ईयर होता है, अगर कोई भी गिवन ईयर है, अगर हम उसको डिवाइड बाय 4 करते हैं, इफ़ रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो वो लीप ईयर होता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो क्या होता है, जनरल ईयर होता है। लीप ईयर में क्या होता है, एक डे एक्स्ट्रा होता है, लाइक 366 डेज होते हैं। और जनरली जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है। एक चीज़ और होती है जो हमारा सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, जो भी ईयर जिनके भी लास्ट में डबल ज़ीरो होता है, लाइक 2000 हो गया, लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना। 1900 हो गया, लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना। तो कोई भी ईयर जिसके लास्ट में एंडिंग के 2 डिजिट्स जो क्या होते हैं, 0 होती हैं, उसको हम सेंचुरी ईयर होता है। उस सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं, डेट इज़ 400 से। अगर 400 से डिवाइड करने पर 0 आ जाता है रिमाइंडर तो मीन्स वो लीप ईयर है। अगर नहीं आता तो वो जनरल ईयर है। ओके। तो अब ये तो हमने कोड्स देख लिए। अब आता है हमारा मेन फॉर्मूला जो हमारे को ज़रूरत होती है जिसकी। तो अगर हमारे को किसी भी उसका क्या बोलते हैं, वीक का रिक्वायर्ड डे निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड डे का लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर। जो भी हमारे को क्वेश्चन में ईयर गिवन है उसकी लास्ट 2 डिजिट्स लेंगे, प्लस उन्हीं लास्ट 2 डिजिट्स को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ ऐड करना है। उसके बाद डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड। अब इन सबको ऐड करके जो हमारा टोटल सम आता है उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। और जब हम 7 से डिवाइड करेंगे जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इनमें से कुछ एक आएगा, मीन्स 0 से 6 के बीच में। तो उस बेसिस पे हम अपना डे निकाल लेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे को पता चल जाएगा क्वेश्चन की से कि कैसे आता है। लाइक 2 अक्टूबर 1869 इज़ विच डे ऑफ द वीक। ठीक है। हमें इसमें डे बताना है। तो रिक्वायर्ड डे का भी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ ईयर। तो यहाँ पे ईयर क्या है, 1869। इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 69, हमने लिख लिया। प्लस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय 4। तो जो क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं 69। ठीक है।
इसको जब हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये देखो हमने जो 69 था उसको डिवाइड बाय 4 किया तो क्या आ रहा है हमारा क्वेश्चन 17। अब इस 17 को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये देखो था ना क्वेश्चन ऊपर फॉर्मूला में, उस क्वेश्चन को यूज़ करना है तो हमने 17 यहाँ यूज़ कर लिया। अब उसके बाद क्या है, प्लस डेट करनी है, तो यहाँ पे क्या गिवन डेट थी 2, तो 17 के बाद हमने 2 ऐड कर लिया। फिर उन्होंने बोला मंथ का कोड, मंथ कौन सा है यहाँ पे, अक्टूबर, अक्टूबर के लिए कोड क्या है 1, तो वो हमने यहाँ यूज़ कर लिया। नेक्स्ट सेंचुरी ईयर, अब यहाँ पे 1869, 18 + 1 19, तो 19 सेंचुरी के लिए कोड क्या है 1, तो वो भी हमने ऐड कर लिया। इन सबको ऐड करके क्या आया हमारा सम टोटल 90 आया, तो उसको हमने 7 से डिवाइड करा। अब जब 90 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये देखो जब हम 90 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। अब यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ रहा है तो हम देखेंगे कि 6 जो है वो कौन से डे का कोड है, तो यहाँ पे 6 जो है सैटरडे का कोड है, तो मीन्स हमारा रिक्वायर्ड डे क्या आ गया सैटरडे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना रिक्वायर्ड डे निकाल लेते हैं। अब एक इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे एक तो ये बेसिक सी होगी, एक और है वो भी इजी है, उसको देख लेते हैं, लाइक कंपैरिजन वाली। ठीक है, तो अब इसमें कंपैरिजन पूछते हैं कि आज अगर मंडे है तो इतने दिन बाद कौन सा दिन होएगा, इतने दिन के बाद के दिन कौन सा दिन होएगा, ऐसे से। तो यहाँ पे मैंने बस एक चीज़ याद रखनी होती है, जैसे अगर क्वेश्चन में आफ्टर वर्ड यूज़ हुआ है तो उसमें हमने जो डेज़ होते हैं, जो रिमाइंडर में डेज़ आते हैं उनको ऐड करना होता है। अगर बिफोर गिवन होता है क्वेश्चन में तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो बचे हुए डेज़ होते हैं ना, तो उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे सामने, टुडे इज़ मंडे, आफ्टर 60 डेज व्हाट विल बी द डे, तो टोटल डेज़ कितने दे रखे 60। अब इन 60 को 7 से डिवाइड कर देंगे, मीन 60 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे वीक्स आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे किया हमने 60 को 7 से डिवाइड करा है, तो हमारे 8 तो कंप्लीट वीक आ रहे हैं। ठीक है, बाद में नीचे रिमाइंडर क्या बच रहा है 4, मीन्स 8 वीक कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद 4 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो हमारे को क्वेश्चन में गिवन था मंडे डे गिवन था, तो मीन्स हम उस मंडे में अभी जो रिमाइंडर वाले डेज हैं उनको ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, बिकॉज आफ्टर गिवन है, तो मंडे में 4 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और होता है, ये भी आफ्टर वाला, बस इसमें एक ट्रिक है कि 60 डेज़ के आफ्टर बोल रहे कितने डेज होंगे। टुडे इज़ मंडे, व्हाट विल बी डे आफ्टर 60 डेज, 60 डेज़ में तो हमारा फ्राइडे आ गया, बट इस 60 डेज़ के आफ्टर वाला बाद वाला दिन कौन सा आएगा, तो 60 डे हमने निकाले, 60th कौन सा है फ्राइडे, उसमें +1 करेंगे तो उससे नेक्स्ट डे आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन में बिफोर होता तो हम जो है हमारा जो भी रिमाइंडर है उसको मंडे में से माइनस करते, जैसे यहाँ पे आफ्टर था तो हमने उस रिमाइंडर को क्या किया मंडे में ऐड किया, बिफोर के केस में हम उसमें सब्ट्रैक्ट करते। ओके,